ये बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस नहीं है कि वाकई ये चीज जो है वो आपके वेट लॉस में हेल्प करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग देसी खाने के साथ भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का आपके पास विंडो होता है 16 आवर्स 8 आवर्स का। देसी माओ का कहना है कि पेट भरा हो या ना भरा हो रोटी जरूर खानी चाहिए। क्या सच में रोटी ना खाने से कमजोरी होती है? अच्छा, ये सारी माओ का एक ही मेजर कंसर्न होता है कि अगर रोटी बच्चे ने नहीं खाई है ना तो उसने कुछ नहीं खाया पूरे दिन में। ये सिर्फ पाकिस्तानी माओ को लगता है क्योंकि बाहर तो वैसे भी रोटी नहीं मिलती तो वो तो बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादी से पहले हर लड़की को वेट लॉस करना चाहिए, ये वाला प्रेशर कितना जस्टिफाइड है? ये बहुत ज्यादा प्रेशराइजिंग चीज होती है और बहुत ज्यादा लड़कियां इस चीज को फेस भी करती हैं। बस खुद ऐसे पेशेंट्स आते हैं, या ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल शुगर है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर बात करें तो हम ये बात देखेंगे कि अगर आप इसका ऑल्टरनेटिव वे मूव करना चाह रहे हैं, क्या आप भी कीटो डाइट कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका वजन परमानेंटली कम हो जाएगा? कहीं आप भी कोई गलती तो नहीं कर रहे? इससे मुतालिक अपने तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है। अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे साथ मौजूद है एक माहिर ग़िज़ायात मिस अलीना आमिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले आप हमें अपना इंट्रोडक्शन दे दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो गाइड कर दें। ओके, सो मेरा नाम अलीना आमिर है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और इस टाइम पे अल शाफी हॉस्पिटल इकबाल टाउन लाहौर के अंदर वर्किंग कर रही हूँ। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप दिए गए लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं और उसके अलावा मरहम के थ्रू भी जो है वो कंसल्टेशन ले सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, आज हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो लोगों ने इंस्टाग्राम के थ्रू रिलेटेड टू न्यूट्रिशन हमसे पूछे थे। वेट लॉस के लिए चाय पतली यानी ग्रीन टी ही काफ़ी है? वेट लॉस के लिए कोई भी स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती। अगर हम बात करें ग्रीन टी की तो ग्रीन टी आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट ज़रूर करती है, लेकिन खाली उसके ऊपर रिलाई करके वेट लॉस करना कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं है। ओके, ये तो बहुत अगला कॉमन क्वेश्चन है, क्या देसी टोटके ज़ीरा पानी, अजवाइन का पानी, हल्दी वाला दूध असल में काम करते हैं या सिर्फ घरेलू चक्कर है? ये बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस नहीं है कि वाकई ये चीज़ जो है वो आपके वेट लॉस में हेल्प करती है। मेटाबॉलिज्म को अगेन फास्ट ज़रूर कर सकती है, लेकिन इसका कोई लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं होता आपके पास कि आप कहेंगे खाली इसके ऊपर आप रिलाई करके वेट लॉस अपना मेनटेन कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, आलू सेहतमंद है या मोटा करता है? आलू में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, तो अगर आप उसको एक बॉइल्ड फॉर्म में लेंगे तो वो तो फिर आपको फैट नहीं देगा, लेकिन अगर आप उसको लोडेड फ्राइज में बटर चीज़ वगैरह में अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है आपका वेट गेन होना ही है उससे। वो सारे लोग जो इस तरह से फ्राइज खाते हैं वो अवॉइड करना शुरू करते हैं। Exactly. इंटरमिटेंट फास्टिंग देसी खाने के साथ भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का आपके पास विंडो होता है 16 आवर्स 8 आवर्स का, आप अपने हिसाब से विंडो डिसाइड करते हैं और उसके अलावा आपने रेस्ट ऑफ जितने आवर्स आपने सेट किए हैं उसमें आपने मील का इंटेक करना होता है। तो होममेड फूड के थ्रू या देसी फूड के थ्रू आप वेट लॉस की जर्नी अटेन कर सकते हैं। परफेक्ट। गन्ने का जूस और फ्रेश जूसेस हेल्दी हैं या सिर्फ शुगर का एक और तरीका है? शुगर केन में आपके पास नेचुरल शुगर होती है और फ्रूट जूसेस में भी, लेकिन बेस्ट सजेस्ट किया जाता है कि आप फ्रूट्स का इंटेक करें ज़्यादा से ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जूसेस का, क्योंकि जूसेस के थ्रू आपका फाइबर सारा निकल जाता है तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ शुगर ही पीछे रह जाती है आपके पास, जो कि ज़्यादा इंटेक से हेल्दी ऑप्शन नहीं रहती। ऑलराइट, देसी माओ का कहना है कि पेट भरा हो या ना भरा हो रोटी ज़रूर खानी चाहिए। क्या सच में रोटी ना खाने से कमज़ोरी होती है? अच्छा, ये सारी माओं का एक ही मेजर कंसर्न होता है कि अगर रोटी बच्चे ने नहीं खाई है ना तो उसने कुछ नहीं खाया पूरे दिन में, लेकिन माओ को इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए कि आपने बच्चों को भी 6 to 11 सर्विंग्स देनी है डेली सीरियल्स की, तो उसमें सीरियल्स में खाली रोटी ही ऑप्शन नहीं रह जाती, उसमें बहुत सारी ऑप्शन है, वीट ओट्स बार्ले, उसके अलावा राइस है, मिलेट्स है, उसके अलावा स्पेगेटीज बच्चों को बहुत पसंद होती है, उसमें भी आपके पास कार्ब्स होता है। तो चपाती के साथ साथ आप बाकी सीरियल ग्रुप्स के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, जो कि बच्चे अगर इनटेक करें तो वो अपने एनर्जी लेवल्स मेंटेन रख सकते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानी माओ को लगता है क्योंकि बाहर तो वैसे भी रोटी नहीं मिलती तो वो तो बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादी से पहले हर लड़की को वेट लॉस करना चाहिए, ये वाला प्रेशर कितना जस्टिफाइड है? ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग चीज़ होती है और बहुत ज़्यादा लड़कियां इस चीज़ को फेस भी करती हैं। बस खुद ऐसे पेशेंट्स आते हैं, लेकिन इसकी कोई पीछे साइंस बेस या जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। ठीक है, आपकी अपनी अपनी मर्जी है कि आप उसको कर लें, लेकिन कोई एसिड प्रेशर होना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली हर किसी की अपनी बॉडी टाइप होती है, Exactly. उसको चेंज करना गलत है। गलत है। Exactly. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठाई और चॉकलेट्स के बिना शादी का मज़ा नहीं मगर डॉक्टर्स कहते हैं शुगर जहर है।
या ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल शुगर जहर है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर बात करें तो हम ये बात देखेंगे कि अगर आप इसका ऑल्टरनेटिव वे मूव करना चाह रहे हैं, आप ट्रफल्स यूज़ कर सकते हैं, आप चॉकलेट बार्स यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे से कैंडी बार्स यूज़ कर लें, मैक्रोन्स यूज़ कर लें, अगर आप बाकी इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो सच है कि एक्सेसिव शुगर बहुत ज़्यादा शादियों में यूज़ होती है, तो जहर तो है, बाकी सच बात है। और अगला जो क्वेश्चन है, ये तो मुझे लगता है कि आजकल हर औरत का सवाल है, कीटो डाइट वाकई वेट लॉस के लिए बेस्ट है या सिर्फ टेम्परेरी रिजल्ट्स मिलते हैं? इसका एक बहुत अच्छा आंसर ये है कि कीटो डाइट आपके लिए बनी नहीं है। कीटो डाइट हेल्दी पेशेंट्स के लिए नहीं होती। कीटो डाइट तो एपिलेप्टिक पेशेंट्स के लिए होती है। यस, बहुत सारे लोगों को वेट लॉस में हेल्प करती है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग या आपकी लॉन्ग जर्नी के लिए नहीं है। अक्सर लोग कीटो डाइट करते हैं, वो फिर ये शिकायत भी करते हैं कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है या फिर दोबारा से वेट Stuck गेन हो हो गया जाता है। है। हाँ, मुझे लगता है कि ये वाली डाइट बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इफेक्टिव होती है। Exactly. Balanced diet is the best diet. No other type of diet is recommended. परफेक्ट। उम्मीद है कि आज आप लोगों को अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे।